मॉडल दिव्या पाहुजा हत्याकांड अभी भी सुर्खियों में अपनी जगह बनाए हुए है। हत्याकांड को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में गुरुग्राम डीसीपी ने जांच के बाद कई राज खोले हैं। डीसीपी का कहना है कि अगर सही तरीके से होटल और सीसीटीवी की जांच की होती तो दिव्या पाहुजा की लाश और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार मौके से बरामद हो जाते। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं गुरुग्राम के डीसीपी ने क्या कहा। सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक्ड था। तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया। सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया तो उसमें मिला। तो सर 111 में कैसे मर्डर हुआ? 111 में थी तो 111 क्यों नहीं चेक किया सर? ना, किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ। बाद में डिस्क्लोज हुआ तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो ये सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया। बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, महज कुछ कदम की दूरी पर। देखो लैब्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। सर नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है। क्या उनका पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में सीसीटीवी में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टता है, अगर ऐसा तो नहीं है। वो तो जब चेक किया तभी पता लगा, जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीजें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी सीसीटीवी फुटेज चेकिंग की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि सीसीटीवी फुटेज को चेक करने में भी लगा, उसको एस्टेब्लिश करने में लगा। गुरुग्राम के डीसीपी की माने तो दिव्या पाहुजा की बहन नैना पाहुजा ने पुलिस को फोन किया था। बताया कि दिव्या ने आखिरी बातचीत में द सिटी पॉइंट होटल का जिक्र किया था और जब वो बहन को तलाशने होटल में गई तो उसे किसी कमरे में जाने नहीं दिया गया और ना ही सीसीटीवी कैमरे दिखाए जा रहे थे। इसके बाद रात करीब 1:30 बजे सेक्टर 14 पुलिस थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। कमरा नंबर 114 और तमाम कमरों को चेक किया गया। इसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो गुरुग्राम पुलिस के होश उड़ गए। इन सबसे पहले हत्या आरोपी अभिजीत सिंह दिव्या के शव को होटल की गैलरी से घसीटते हुए बीएमडब्ल्यू गाड़ी में रख ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी की चाबी बलराज और रवि बांगा के हवाले कर चुका था। डीसीपी की माने तो कमरा नंबर 114 उसके लिए बुक रहता था क्योंकि अभिजीत सिंह होटल का मालिक था। लेकिन 2 जनवरी की सुबह अभिजीत और दिव्या के साथ एक अन्य शख्स भी शामिल था, लिहाजा अभिजीत और दिव्या 111 नंबर में रुक गए थे, तो वहीं दूसरा व्यक्ति 114 कमरा नंबर में रुक गया था। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहां है। इसी सूचना पे पुलिस वहां पहुंची और जब वहां पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहां से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर बीएमडब्ल्यू गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और ओम प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कब ये यहाँ पे पहुंचे थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया सर? किसने पुलिस को जानकारी दी थी होटल में लाश? होटल में जानकारी जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है ये होटल, तो वहाँ जो लीज होल्डर है उनके उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है, जो अभिजीत है उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान, जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की माने तो हत्या आरोपी अभिजीत सिंह ने 2 जनवरी को शाम 5 बजे उसने सिर के बीचों बीच गोली मारी दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी। फिर नशे की हालत में अभिजीत रिसेप्शन पर पहुंचा और वहां मौजूद अनूप को कहा कि पुलिस को फोन करके कहो कि युवती की लाश कमरा नंबर 114 में पड़ी हुई है। मामले की सूचना अनूप ने पुलिस को दी। नशे में धुत हत्या आरोपी अभिजीत सिंह ने हत्या के फौरन बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बना रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत ने दिल्ली के साउथ एक्स से अपने खासम खास पंजाब के रहने वाले बलराज गिल और हिसार के रहने वाले रवि बांगा को गुरुग्राम बुलाया और अपनी BMW कार की चाबी सौंप दी और दिव्या के शव को ठिकाने लगाने के लिए 10 लाख रुपए दिए। बलराज और रवि BMW में शव रखकर मौके से फरार हो गए। नशे की हालत में आरोपी अभिजीत सिंह ने हत्या के फौरन बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक अभिजीत ने दिल्ली के साउथ एक्स से अपने खास दोस्त यानी कि पंजाब के रहने वाले बलराज गिल और हिसार के रहने वाले डीसीपी के मुताबिक हत्या आरोपी अभिजीत सिंह ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि दिव्या जमानत पर बाहर आने के बाद अभिजीत से मिली और उसी ने मुंबई की जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुर्जर से उसकी बात करवाई थी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? 1 गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। कुछ पैसे उसने दिए भी हैं जैसा कि बताया है। हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है, उस दौरान की जाएगी और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। दिव्या पाहुजा और अभिजीत सिंह 3 महीनों से संपर्क में थे और लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। इसी दौरान दिव्या ने अभिजीत की अश्लील वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और ब्लैकमेल करने लगी। इसी से तंग आकर अभिजीत ने दिव्या पाहुजा को गोली मार दी। डीसीपी की माने तो शव को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल BMW गाड़ी को पंजाब पटियाला बस अड्डे से बरामद किया गया है, जिसकी डिग्गी खुलवाने की कोशिश जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन।